आपके मेहमान ख़तीब आपके सामने तशरीफ़ फरमा है। मैं आपके और उनके दरमियान ज़्यादा हाइल नहीं होऊंगा। मैं चाहूँगा आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक सारा मजमा हाथों को फ़ज़ा में लहराए और अपने मेहमान ख़तीब का इस्तकबाल करे। नारे तकबीर, पूरी ईमानदारी के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मीलादुन नबी हज़रत अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब की बिला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस ये कहते हुए कि रसूल पाक की तौकीर सुनिए, रसूल पाक की तौकीर सुनिए, कलाम पाक की तफसीर सुनिए और मुनव्वर होंगे ज़हन व दिल तुम्हारे। अल्लामा अहमद नक्शबंदी की तकरीर सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अल अकरमीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहतरम सामईन कराम, मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग हज़रात और नौजवान साथियों, ये अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र एहसान है, उसके प्यारे हबीब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लुत्फ़ इनायत है कि आज जश्न मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इस मुबारक मजलिस में हम सबको हाजिर होने का मौका और शर्फ नसीब हुआ। अल्लाह ताला का करोड़ा एहसान है कि परवरदिगार ने इस मुबारक मजलिस में हमें हाजिर होने और ज़िक्र रसूल से अपने क़ुलूब को मुनव्वर व मुअत्तर करने का शर्फ बख्शा। बेशक मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, इंशाअल्लाह ताला चंद ही देर में, चंद ही मिनटों में एक अहम और लतीफ़ गुफ्तगू अज़मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आपके गोशे गुजार करता हूँ। मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, जो इख्तिलाफ आज उम्मत मुस्लिमा के बीच में है वो ये है कि बाज़ बदअक़ीदा लोगों ने हम पर ये इल्ज़ाम लगाया है कि हम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा अहमियत दे देते हैं, हुजूर को हम बहुत ज़्यादा
जो है मकाम व मर्तबा दे देते हैं, हुजूर को हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। लेकिन आप ज़रा गौर कीजिएगा, खुदा की कसम, हमने उनसे पूछा कि भाई हमने हुजूर को क्या इम्पोर्टेंस दी है, तो लोगों ने कहा कि भाई आप लोग जश्न मीलाद मनाते हो, सलाम पढ़ते हो, फातिहा करते हो, महफिल दरूद करते हो, महफिल नात करते हो और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्तबे को खूब बड़ा चढ़ा के बयान करते हो। तो हमने कहा आप क्या करते हैं? तो कहा कि भाई हमारी मजलिस में से तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हुजूर की अजमत के मुताबिक होता है। तो हमने कहा कि भाई जरा गौर कीजिएगा, ये जो बदअकीदा लोग हैं ये अपनी मजलिसों में जिक्र करते हैं हुजूर का। क्या जिक्र करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेट पे पत्थर बांध के जिंदगी गुजारते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैद कर दिया गया था, हिसार में रखा गया, उस वक़्त खाने के लिए खाना नहीं था तो झाड़ के पत्तों को तोड़ के चबा के खाया करते थे। सहाबा भी ऐसे थे जिनके ऊपर जो है पहनने के लिए खमीज नहीं हुआ करती थी, वो टाट के कपड़े पहन के जिंदगी गुजारते थे। ये तारुफ हुजूर का हो रहा है। अभी हजरत बैठे हैं माशाल्लाह नाजिम साहब क़िबला, मुझे यहाँ पर बुलाए बयान करने के लिए। हजरत तो मेरी मोहब्बत में अशार भी पढ़ दिए, नसर भी हो गया, हजर भी हो गया माशाल्लाह। लेकिन अगर यही मौलाना साहब मुझे यहाँ बयान करने के पहले ये जो तारीफ़ें किए, ये तारीफ़ करने के बजाय अगर ये बोलते अब मैं हैदराबाद के ऐसे मौलाना को आपके सामने पेश कर रहा हूँ जो बेचारा कर्जों में डूबा हुआ है। अरे जवाब नहीं भाई, क्या रत का अंदाज है भाई, वाह वाह वाह। अब मैं आपके सामने एक ऐसे मौलाना को पेश करने जा रहा हूँ जिसके बच्चों को 8 दिन से सही तौर पे खाने को खाना नहीं मिला है। अब मैं ऐसे मौलाना को पेश करने जा रहा हूँ जो बेचारा आते वक्त किराए के पैसे बाजू वालों से मांग के वो रेलवे स्टेशन तक पहुंचा है। अब आपके दिल में ईमानदारी से बोलो, मौलाना की मोहब्बत पैदा होगी? बोलो भाई, मोहब्बत पैदा नहीं होगी? मौलाना 1100 रुपए मांगे, आप लोग मेरे को 1000 रुपए फुगट में देके चले जाएंगे। पहले मजबूर को खाना खिलाओ, बाद में तकरीर करता मगर। सही बात, वाह वाह। देखो, कभी भी तारुफ ऐसा नहीं कराया जाता कि जिसका आप तारुफ करा रहे हो लोगों के दिलों में ये ख्याल पैदा, अरे बड़ी कमजोर शख्सियत है, मजबूर शख्सियत है, अल्लाह अकबर, इनको हमारी मदद की जरूरत है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसलिए ये बाजू वाले जीते हैं ना, बदअकीदा लोग, बाजू वाले, ये बाजू वालों की दिलों में नबी की मोहब्बत नहीं है। जी हक है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी मजलिसों में नबी का तारुफ ही ऐसा कराया गया कि नबी नौजुबिल्लाह भूखे थे, पेट पे पत्थर बनते थे, नबी बकरियां चराते थे, नबी के सहाबा के जिस्मों पे टाट के पेवन के कपड़े थे। अब ये सुने बात, नबी की मोहब्बत दिल में पैदा होती, अगरचे के ये सीरत का एक पहलू है। जी जी जी, खुदा की कसम इनकार नहीं है, मेरे नबी ने पेट पे पत्थर जरूर बांधा, मेरे नबी ने बकरी जरूर चराई है, इसका इनकार नहीं है, मगर ये वाज़ो नसीहत के लिए नहीं है, ये एक हिकमत है। आप पूछे नक्शबंदी साहब इसमें हिकमत क्या है? हिकमत ये है, मेरा नबी जानता था मेरी उम्मत के 80% लोग गरीबी में होंगे, और अगर गरीबी की वजह से कभी मेरे उम्मती को बकरी चराना पड़े तो वो इसमें जिल्लत ना समझे, मुस्तफा की सुन्नत समझ के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जान इसके मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मोहम्मद अहमद नक्शबंदी, फैज़ान औलिया इकराम, मसलक आला हजरत, समंदरों में रवानी तलाश करता है, सुलगते रेत पे पानी तलाश करता है, वो शख्स ज़हनी तवाज़ुन को अपने खो बैठा मेरे नबी का जो सानी तलाश करता है।
बेचारे पैसे दे रही, कहीं मजबूर समझ के तो नहीं दे रहे ना। मैं करोड़पति हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मजबूर समझ के मत दो, क्योंकि हम मजबूर के उम्मती नहीं है, हम कमजोर के उम्मती नहीं है, हम खामी वाले के उम्मती नहीं है, हम ऐब वाले के उम्मती नहीं है। अरे हम तो उसके उम्मती हैं जिसके रब ने जिसके जैसा किसी और को पैदा किया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरा नबी बेमिसाल है। अब सुनो, मेरे नबी ने पत्थर क्यों बांधा? क्योंकि आमिना का लाल वो है जिसके कदमों के नीचे आज 1400 साल के बाद भी सोना निकल रहा है, सोना निकल रहा है। आज भी वहां की कौमें फलती फूलती नजर आ रही है, मगर फिर भी मेरे नबी ने सोना निकालने के बजाय पत्थर को पेट पे क्यों बांधा? क्योंकि आमिना का लाल जानता था कि मेरी उम्मत अब क़यामत तक ये सिलसिला चलता रहेगा। अब जब मेरे उम्मत आएगी तो इसमें गरीब आएंगे, बाज मर्तबा गरीब भूख की वजह से परेशान हाल होगा, ले आए भूखे। आज मैं पत्थर बांधता हूं ताकि क़यामत तक तुझे भूख पर सब्र करना तेरे लिए ईमान के ज़ाये होने का सबब ना बने, बल्कि मुस्तफा को देखकर ईमान बचाने का सबब बने। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ईमान बचाने का सबब बने। ये भूख ईमान छीन लेती है, मगर मुस्तफा का भूखा उम्मती मुस्तफा को देखकर ईमान बचाने का सामान जमा कर लेता है। ईमान बचाने का सामान जमा कर लेता है। कहा ये भूखा रहना भी मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये जो हुजूर की हिकमत है, ये क्या है? ये जिंदगी का हिकमत वाला पहलू है। क्या है बोलो? हिकमत वाला पहलू। अब ये बाजू वाला मुल्ला, बाजू वाला मुल्ला सुबह में बोला हुजूर बकरियां चरा देता, असर के बाद बोला बकरियां चरा देता, ईशा के बाद बकरियां। अबे हौले खाली बकरियों में कहीं अटक गया तू? खाली बकरियों में क्यों अटक गया? अरे नादान, ये क्यों नहीं देखता, ये क्यों नहीं देखता कि उसके रब ने उसको कैसी शान वाला बनाया? कहा मेरे मुस्तफा, मैंने 6 दिन में ये पूरी कायनात तैयार की और मैं इसका खालिक हूं, जिसमें मैंने बनाया है, सूरज भी मैंने बनाया है, जमीन भी मैंने बनाई है, झाड़ भी मैंने बनाया है, दरिया भी मैंने बनाई है, शजर और हजर मैंने बनाए हैं, इंसान मैंने बनाए हैं, जिन्नात मैंने बनाए हैं, फरिश्ते मैंने बनाए हैं, और मुस्तफा मैंने ये पूरी कायनात को बेअयब बनाया है। चांद में कोई ऐब नहीं है, सूरज में कोई ऐब नहीं है, आसमानों में कोई ऐब नहीं है, अर्श में कोई ऐब नहीं है, लौह में कोई कमी नहीं है, कलम में कोई मजबूरी नहीं है। मैंने सबको बेअयब बनाया, मगर मेरे मुस्तफा आदम आए, चांद को देखकर जिंदगी गुजारते रहे, इब्राहिम आए, चांद और सूरज को देखकर जिंदगी गुजारे, मूसा आए, चांद और सूरज को देख के जिंदगी गुजारे, मगर मेरे हबीब अब तू आ गया। बेशक अब तेरी अज़मत का जलवा दिखाना है, बताना है कि तेरी शान क्या है। तो कहा है अल्लाह, मेरी शान का इजहार तू कैसे करेगा? कहा मेरे मुस्तफा, तू जहां खड़ा है वहीं से इशारा कर दे, मैं चांद के 2 टुकड़े करवा दूं। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी की अजमत बताने के लिए पड़ोसी का घर नहीं तोड़ा गया। बड़ा लतीफ नुक्ता बोल रहा हूं, ईमान ताजा हो जाएगा। सुनो मुसलमानों, नबी की अजमत बताने के लिए पड़ोसी का घर नहीं तोड़ा गया। कहा मेरे मुस्तफा, अजमत तेरी दिखाना है और ये चांद मेरी कुदरत का जलवा है। हबीब तू इशारा कर, मैं इसके 2 टुकड़े कर देता, बेशक मैं इसके 2 टुकड़े कर देता हूं, ताकि पता चले जब जब दुनिया क़यामत तक अब चांद को देखती जाएगी, चांदनी का ख्याल बाद में आएगा, अज़मत मुस्तफा का ख्याल पहले
बेशक सुभान अल्लाह हक है। अरे क्या ठंडे लोग मिले यार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जान इश्क़े मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। आवाज बढ़ाइए ऑपरेटर साहब। अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब क़िबला। सूरज उल्टे पाँव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं सूरज उल्टे पाँव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। अंधे नस्ती देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, और हजरत के बकौल आए पड़ोसी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। माइक लेते हो तो बोलते नहीं हो। माइक टीवियों पे बोला जा रहा है कि देखो हमने बुलडोजर चला दिया। बहुत अच्छा इशारा है। वाह 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 वाह। जालिमों, बुलडोजर चलाना तुम्हारा काम है। वाह। नामे मोहम्मद पे चांद को कुर्बान करना ये खुदा। अरे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये खुदा का काम है। सुभान रब ने कहा मैं अपनी खुदरत का जलवा हबीब तेरी खातिर तोड़ देता हूं, ताकि पता चले कि मेरे मुस्तफा तेरी शान क्या है। अरे सूरज आज से नहीं निकला, कल से नहीं निकला। हजरत आदम जब दुनिया में तशरीफ लाए उससे कबल से सूरज अपनी रोशनी की ताबना की दुनिया में बिखेर रहा है। सारे पैगंबर आए, लाखों साल गुजर गए, सूरज की रविश में कभी एक मिनट की भी एल पैल नहीं हुई। मगर जब बात मुस्तफा की आई तो नबी ने नबी से रब ने कहा मेरे मुस्तफा तू हाथ उठा दे, तू हाथ उठा दे, मैं डूबे सूरज को पलटा देता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं डूबे सूरज को पलटा देता हूं ताकि दुनिया को पता चले आज सूरज पलट रहा है तो किसी और की खातिर नहीं, आमिना के लाल, फातिमा के बाबा, हसनैन के नाना मोहम्मद अरबी के लिए पलट रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जान है इश्क़े मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने बरेली, फैज़ाने बरेली, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद, फैज़ाने ताजुश शरिया, फैज़ाने ताजुश शरिया। नारे तकबीर। मसले को समझो मुसलमानों, अपनी किस्मत पे नाज करो। अल्लाह ने तुम्हें प्यारे मुस्तफ़ा का उम्मती बना दिया है, अपनी किस्मत पे नाज करो। ये बाजू वाला मिलादुन नबी नहीं मनाता, मेराजुन नबी नहीं मनाता, फातिहा नहीं पढ़ता, सलाम नहीं पढ़ता, कसीदा नहीं पढ़ता, नबी के लिए क़ियाम नहीं करता, नबी के लिए जो है कुछ फातिहा का इंतज़ाम, कुछ शीरनी का इंतज़ाम, कुछ खाना खिलाने का इंतज़ाम, कुछ भी नहीं करता। मीलाद का जलसा भी नहीं करता, जलसा भी नहीं करता। हमने पूछा भाई क्यों नहीं करता? कैसे करेंगे साहब? ये सब करने के लिए नबी की मोहब्बत दिल में होना जरूरी है। बेशक बेशक। नबी की मोहब्बत दिल में होना जरूरी है। जोर से बोलो बेशक। एक बच्चे के बारे में बोला जा रहा है, ये अपने यहाँ के खुशहालपुर के बच्चे के बारे में बोला है, मगर ये खुशहाल पार्क, ओ पार्क है माशाल्लाह। मैंने इतना बदहाल पार्क जिंदगी में नहीं देखा है। हाँ, पार्क तो हरगिज नहीं बोलना इसको, यह डार्क है, बहुत खतरनाक गड़े, गड़े गड़े ऐसा। हम लोग आ रहे थे, हमारी गाड़ी यूं हो गई, मैं तो कलमा भी पढ़ लिया था। इतना बदहाल है ये इलाका। खुशहाल से नाम बदल दो, वो सबके नाम बदल रहे हैं, तुम एक का नाम बदल दो। अरे हजरत अल्लाह वाले के नाम से बदहाल है ये, बदहाल। और हम लोग वहाँ एक घर में बैठे थे, हमारे बेचारे चाहने वालों के, बोले यार खाना ला रहे हैं, खाना ला रहे हैं। बोला कहाँ से ला रहा है? बोले वो घर से ला रहे हैं। अरे मैं बोला पूरे किचड़ों के जरासीम डाल के नक्को लाओ, उसके खिलाएंगे, मौलाना को सुबह में शुरू हो जाएंगे वॉमिटिंग।
रोजाना बयान करना है, रोजाना रातों में सफर करना है। इतना कीचड़, इतने बड़े बड़े गड्ढे, इतना खतरनाक कचरा, खुदा की कसम मैंने पूरे हिंदुस्तान में इतना बदहाल शहर मैंने कहीं नहीं देखा है। आप बुरा मत मानो, ये आपकी नहीं, जहां लगना है वहां लगती पूरी, तुम टेंशन न लो। प्यारो, अल्लाह के वास्ते मसले को समझो। आप अपनी किस्मत पे नाज करो, अल्लाह ने आपको प्यारे मुस्तफ़ा का उम्मती बना दिया है। आहा, सुभान अल्लाह। तो अब ये लोग, ये देखो मिसाल दे रहा हूँ, एक मिसाल। तो ये हमारे खुशहाल पार्क का एक नौजवान के ताल्लुक से मस्जिद के इमाम साहब को, मौलाना साहब को, खतीब साहब को, उलमा को शिकायत आई कि ये नालायक जो है अपने बाप को रमज़ान की ईद को भी कपड़े नहीं बनाता, बकरीद में भी कपड़े नहीं बनाता, साल के 12 महीने में कभी कपड़े नहीं बनाता, माँ बाप की खिदमत नहीं करता, माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक नहीं करता। कैसा करेंगे साहब? कपड़े बनाने के वास्ते बेटे के दिल में बाप की मोहब्बत होना जरूरी है, क्योंकि बाप को कपड़े बनाओ बोल के कुरान में लिखा हुआ नहीं है, हदीस में लिखा हुआ नहीं है। बाप को कपड़े बनाओ बोल के कहीं आपको हुक्म नहीं है। बाप को कपड़े बनाओ बोल के कहीं आपको ऐसा हेडिंग नहीं दी गई, यहाँ लिखा है बाप को कपड़े बनाओ, नहीं है। बाप को कपड़े वही बनाता है जिस बेटे के दिल में बाप की मोहब्बत होती है। अब जिस बेटे के दिल में माँ हमेशा बोलते रही, दिल में ये नफरत डालती रही, तेरा बाबा बदमाश है, माँ डाल रही है नफरत, तेरा बाबा बदमाश है, तेरा बाबा जाहिल है, तेरा बाबा जालिम है, तेरा बाबा नहीं बना। बात समझ रहे? माँ क्या करी, बेटे के दिल में बाप की नफरत डाली, तो अब बेटा अपने बाप के साथ मोहब्बत वाला सुलूक नहीं करता। तो ये जो बाजू वाले मुल्ले हैं, ये बुला बुला के पकड़ के ला के बोले हुजूर हमारी तरह है, हुजूर पीठ के पीछे की खबर नहीं है, हुजूर खबर में नहीं आते, हुजूर लामकान नहीं गए, हुजूर को मेराज नहीं हुई, फातिहा बिदात सलाम हराम, ये शिर्क वो। तो अब जो बेचारा ये जो है जलालत और शरारत अपने कानों से सुन रहा, सुनते सुनते दिल में बैठा, हमारी तरह है, हमारी तरह है, हमारी तरह है। जलसा कहीं को करना, मिलाद कहीं को मनाना, नबी की फातिहा कहीं को करना, हमारी तरह है। नबी पे सलाम कहीं को पढ़ना, हमारी तरह है। अंगूठे कहीं को चूमना, हमारी तरह है। उनके लिए उठ के खड़े। ये जो मुल्ला लोग नौजवानों का जहन खराब कर रहे हैं, तो उनके दिलों में नबी की नफरत को बिठाया गया। क्या बिठाया गया बोलिए? उनके दिलों में नबी की, जरा जोर से बोलिए, नफरत को बिठाया गया। और ये नफरत का बिठाना ईमान के हलाक होने की अलामत है, ईमान के हलाक होने की अलामत है। आओ प्यारे दोस्तों, अब जरा गौर करके देखो, अल्लाह ने अपने मुस्तफ़ा को कैसी शान वाला बनाया है। अल्लाह ने सूरज बनाया, नबी के लिए पलटा दिया। अल्लाह ने अपनी खुदरत का जलवा चांद बनाया, नबी के लिए तुड़वा दिया। अल्लाह ने अपनी खुदरत का जलवा झाड़ बनाया, जिससे पूरी कायनात हवाएं चल रही है, सारे जिंदा हैं, ऑक्सीजन मिल रहा है, ताजगी मिल रही है, सेहत मिल रही है, सबको हशाशी मिल रही है। ये हवाओं की वजह से है, ये हवा झाड़ों की वजह से है। अब उस झाड़ को देखो जो इंसानों की जिंदगी का सबब बना हुआ है। मेरे मुस्तफा की बारगाह में एक काफिर आया, यहूदी आया, कहने लगा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो वो झाड़ को बुलाइए। क्या कहा? अगर आप अल्लाह के नबी हैं वो झाड़ को बुलाइए। तो प्यारे मुस्तफा ने क्या कहा? मैं झाड़ को बुलाऊं वो चल के आ जाए, इसमें क्या ताज्जुब की बात है? इसमें क्या ताज्जुब की बात है भाई? नहीं, क्या ताज्जुब की बात है इसमें? कहा तू जाके कह दे उसे कि मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। तू जाके कह दे कि मोहम्मद अरबी ने बुलाया है।
अबू जहल भी यही पूछा था, ऐ मोहम्मद बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है? तो नबी ने कहा मैं तेरी मुट्ठी के अंदर की दास्तान बताऊं, ये क्या ताज्जुब की बात है रे हौले? जो तेरी मुट्ठी में उससे पूछ मैं कौन हूं। सुभान अल्लाह। तो इसीलिए ये इन लोग अभी चिल्लर दिमाग के थे। हुजूर इतनी बड़ी जात की बारगाह में आके झाड़ को बुलाओ, मेरी मुट्ठी में क्या है, मेरे पीठ के पीछे क्या है, चिचो रे बात। उतनी बड़ी जात जो लामका की खबरें बोल रही है, वो जात जो अर्शे इलाही का पता बता रही है, वो जात जो ये ऐलान कर रही है मन रानी फकद रायल हक, जिसने मुझको देखा उसने हक को देख लिया। जो जात ऐसे ऐलान कर रही हो उसको आगे पूछ रहे मेरी मुट्ठी में क्या है, उसको आगे पूछ रहे झाड़ को बुलाओ। तो आमिना के लाल ने कहा मैं कहूं कि झाड़ आ जाए तो इसमें क्या ताज्जुब की बात है? तू जाके कह कि ऐ झाड़ तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। और अब तो भी कम से कम खामोश बैठना नहीं हुमाकत में गए, जाके झाड़ के सामने ठहर के बोले ऐ झाड़ तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। वो झाड़ नबी के मुंह से नहीं सुना, काफिर के मुंह से सुना। जैसे ही सुना आप इधर हला इधर हला इधर हला इधर हला, अपने आप को जड़ों को तोड़ता हुआ उचक उचक कर उचक उचक कर उचक उचक कर दरबारे मुस्तफा में आया। और फिर आया तो सिर्फ हमारी तरह ठहरा नहीं, हम लोग सुन्नी खाली खड़े रह रहे हैं क्योंकि हमें रोका गया है कहीं हम हदें पार ना कर दे, इसलिए सिर्फ क़ियाम में खड़ा किया गया। मगर वो झाड़ था जिस पे शरीयत लागू नहीं होती थी, इसलिए वो झाड़ सिर्फ खड़ा नहीं बल्कि दरबारे मुस्तफा में आया तो कदमे मुस्तफा पर इतना झुका रावी बयान करते हैं महसूस हो रहा था कि वो मोहम्मद को सजदा कर। अल्लाह ने झाड़ को दरबारे मुस्तफा में झुकवा कर बतला दिया दुनिया वालों ये है मेरे मोहम्मद की शान, ये है मेरे नबी की शान, ये है प्यारे मुस्तफा का मकाम। मेरे प्यारे भाइयों अल्लाह का वास्ता मसलों को समझो। दीन समझदारी का नाम है, हुल्लड़बाजी का नाम दीन नहीं है। देखो आपके मोहल्ले में खुशहाल पार्क में जो बदहाल पार्क हो चुका है, इसमें अगर कोई बच्चा डॉक्टर बन जाए और उसका खानदान वाले सबको जमा किया गया, दावत दी गई, मोहल्ले वालों को भी बुलाया गया, आओ मोहल्ले वालों आज बिरयानी पकी है खा लो, मेरा बच्चा डॉक्टर बना, सबको खिलाया जा रहा है। बच्चे का मामू बाजू ठहरा हुआ, बच्चे का मामू बाजू ठहरा हुआ, बाजू ठहर के बोले मिलो मेरा भांजा बचपन में बहुत शरीर था, फतरे लेके मार के लोगों की गिलासेस फोड़ता था, मामू बोल रहा। फिर एक साहब बोले मिलो मिलो मेरा डॉक्टर बना, मेरा भांजा है, बचपन में बहुत शरीर था, बगैर चड्डी पहने के पूरा बाहर घूमता था। ऐसा कोई तारुफ करा था? बोलो भाई जरा जोर से बोलो। हालांकि वो बच्चे में वो कमी वो खामी मौजूद थी, मगर उसके बावजूद भी उसकी कमियों को बयान नहीं किया जाता, उसकी खामियों को बयान नहीं किया जाता, उसके ऐबों को बयान नहीं किया जाता, उसके अंदर की जो एक कजियों को बयान नहीं किया जाता। मगर ऐ जालिमों तुम उस नबी की कमी और खामी कैसे बयान करो जिसके रब ने उसे हर कमी से पाक करके पैदा किया है, हर ऐब से पाक करके पैदा किया है, हर खामी से पाक करके पैदा किया। अरे वो तो ऐसा पैदा हुआ, खुद फरमाया जाता है लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, ऐ मेरे मुस्तफा अगर तू ना होता तो मैं आसमानों को पैदा नहीं। एक बार नारा लगा दो यार।
सुभान अल्लाह, अल्लाह तुमको सलामत रखे। प्यारो आओ, एक लतीफ़ नुक्ता मौलाना साहब, बड़ा प्यारा लतीफ़ नुक्ता, मुझे यकीन है खुशहालपुर वाले इससे पहले नहीं सुने, आज सुन लो। अरे यार ये पूरे अंदर घुस गया मेरे, छोड़ दो, चलो पार नहीं, वो असल अकबरपुर कानपुर, वो पुर जो है ना यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ भी घुस जा रहा है। चलो पार, नो प्रॉब्लम। अब मसले को समझो, मसले को समझो। एक लतीफ नुक्ता आपके जहनों को तैयार करने के लिए, नबी की अजमत समझाने के लिए। एक 15 मिनट का है ये नुक्ता, मगर इसको दिलचस्पी से सुनो। ए प्यारे भैया सुनना यार, दोनों भैया लड़ लो ना, पपी चित्ता जल्दी ठहरो, अभी नको लड़ो यार, थोड़ा पहले सुन लो। सुभान अल्लाह। देखो एक 15 मिनट मुझे दे दो, एक बेहतरीन चीज बताता हूँ जिंदगी में। बोले हजरत, बोलिए, तवज्जो माशाअल्लाह। एक जिंदगी में कभी एक बार पूरा मजमा इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सरकार, आमदे सरकार, खानदाने सरकार, गुलामाने मुस्तफा, खानदाने मुस्तफा, आशिकाने मुस्तफा। सुभान। अब सुनो प्यारो, देखो हम लोगों को आज हम हुजूर के ज़माने के 1400 साल के बाद आ गए, मगर हमारे सिर्फ हुजूर के ज़माने से लेके यहाँ तक की बातें नहीं मालूम। हजरत आदम से लेके यहाँ तक क्या क्या हुआ पूरा मालूम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हजरत आदम का एक बेटा था जिनका नाम था काबिल, और एक बेटा नाम था, उनका नाम था हाबिल। काबिल ने हाबिल का मर्डर किया, ये भी हमको मालूम। कायनात में जो सबसे पहला और बड़ा गुनाह हुआ वो कत्ल का हुआ, और वो कत्ल किसके वास्ते हुआ? औरत के वास्ते। हालांकि हम लोग वो जमाने में थे ही नहीं। आदम अलैहिस्सलाम से कौन कौन मिले, हाथ उठाओ। अच्छा कोई भी नहीं मिले, अल्लाह का शुक्र है, कोई भी नहीं मिले। तो आप मसले को समझो। नहीं मैं समझा कि इतना पुराना बुढ़ा भी कोई होगा क्या? नहीं है। तो आप जरा मसले को समझो। आज हम देखे नहीं, मिले नहीं, कुछ भी नहीं, मगर हमको मालूम है, और इतना क्लियर मालूम है, मर्डर करने वाले का नाम भी मालूम, जिनका कत्ल हुआ उनका नाम भी मालूम, किस लिए मर्डर हुआ वो भी मालूम। नहीं फिर और आप नीचे आ जाइए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती थी, कितने आदमी थे हमको मालूम, 40 मर्द 40 औरत हजरत नूह की कश्ती में थे, हमको ये बात मालूम है। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कितनी लंबी थी, कितनी चौड़ी थी, हमें वो भी मालूम है। कौन से जानवर थे वो भी मालूम है। और नीचे आ जाइए, हजरत इब्राहीम के वाक़यात हमको मालूम है, इस्माइल अलैहिस्सलाम की दास्तान हमको मालूम है, हजरत यूसुफ के ताल्लुकात हमको मालूम है, हजरत जुलेखा के किस्से हमको मालूम है, हजरत बिलकीस के कहानी हमको मालूम है, हजरत सुलेमान के वाक़यात हमको मालूम है, हजरत मूसा के बारे में हमको मालूम है, ईसा के बारे में हमको मालूम है। जवाब मिला, ये अगर बताया किसने? क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, बताया किसने? बाजू वाले से पूछो भाई, इतना पूरी कहानियां दास्तानें हमको मालूम। अच्छा और एक खास बात है, सिर्फ ये जमीन के बारे में नहीं मालूम, आसमान के बारे में भी मालूम। शैतान मुअल्लिमुल मलाइका था, कुरान में तो लिखा हुआ नहीं है। टू बी नोटेड मौलाना साहब। अरे मौलाना घूर के देख रहे, जलाल में आ गए क्या? मसले को समझो प्यारो। शैतान मुअल्लिमुल मलाइका था, ये तो कुरान में लिखा हुआ नहीं है। वो फरिश्तों को पढ़ाता था, ये बात हमें मालूम है। कैसा पढ़ाता था? एक झूला झूलता था, 70,000 फरिश्तों को पढ़ा देता था, ये बात हमको मालूम है। जबकि हमने इब्लीस से मिलाई नहीं, हमने तो आसमान के ऊपर की कहानी देखी ज नहीं, मगर सारी दास्ताने इश्क हमको मालूम है। कैसे मालूम? खुदा की कसम, कान खोल के सुन लो, हमें ये बात किसी मौलवी साहब ने, मुल्ला जी ने, पीर साहब ने, सूफी साहब ने नहीं बताया। हमें ये सारी बातें आमिना के लाल मोहम्मद अरबी ने बताया।
नाराए तकबीर। नो प्रॉब्लम, इन्हों मेरा नाम बदल दे, नो प्रॉब्लम, मसले को चलने दो। ये यूपी का काम ही है, खाली नामा बदलते रहना बस। इन्होंने मुझे अशरफी बना दिया, अल्लाह करे मेरे जेब में अशरफियां गिर जाए। हाँ, करोड़पति को इन्होंने अशरफी वाला बना दिया। सुभान अल्लाह। अब मसले को समझो प्यारो, अब मसले को समझो मेरे प्यारो, आगे चलते हैं। अब हुजूर ने बताया, किसने बताया? इसीलिए हम इस बात को ऑथेंटिक मानते हैं। मामू जान बताए तो इख्तिलाफ हो सकता है, फुप्पा जान बताए तो एतराज हो सकता है, चचा बताए तो इनकार हो सकता है, मगर ये नबी ने बताया, इसलिए इस पर कोई इख्तिलाफ, बोलो कोई इख्तिलाफ नहीं है। अब जरा देखिए, अब जरा आगे आइए भाई। मैं आया जलसे में आया 12 बजे आया, नहीं 11 बजे लाओ रे भाई, बोले तो 12 बजे लाए, मगर अल्लाह का शुक्र है 12 बजे लाए, अच्छा करे रे भाई, नहीं तो 11 बजे से बैठते 1 बजे तक लोग। चलो नो प्रॉब्लम। मैं आया 12 बजे, तो 12 बजे के बाद से जलसे में क्या हो रहा मैं बोल सकता हूं, मगर 10 बजे क्या हुआ मैं कैसा बोलूंगा? मेरे आने से पहले क्या हो रहा मैं कैसा बयान करूंगा? मेरे आने से पहले किन किन शायरों ने अपने अपने कलाम पेश किए वो मैं कैसे बयान करूंगा? मैं वही बयान कर सकता हूं जो मैंने देखा है। और आमिना का लाल तमाम नबियों के बाद आ रहा है। अरे यार ये बीच में क्यों आ रहे हो? बैठो ना रे भाई, तुम दम कर दे क्या? चलो अब मसले को समझो प्यारो, समझो। आमिना का लाल आखिर में आया, खातिमुन नबिय्यीन है, मगर पहले वालों के बारे में बयान कर रहे हैं कि हजरत आदम के साथ ऐसा हुआ, मूसा के साथ ऐसा हुआ, ईसा के साथ ऐसा हुआ, आसमानों में ऐसा हुआ, जिब्रील ने ऐसा किया था, इब्लीस ने ऐसा किया था। अब जरा सोचो, हमने पूछा या रसूल अल्लाह आप तो बाद में आए, पहले वालों की खबरें कैसे सुना रहे हैं, कैसे सुना रहे हैं? तो आओ प्यारे दोस्तों, अब ये मसले को समझो, तुम्हारे अंदर नबी की अजमत पैदा हो जाएगी, नबी की मोहब्बत पैदा हो जाएगी, नबी का प्यार पैदा हो जाएगा, तुम्हें फख्र होने लगेगा कि मैं किसी आम नबी का उम्मती नहीं, मैं तो उसका उम्मती हूं जिसके खातिर रब ने ये पूरी कायनात को बनाया। अब जरा सोचो, सुनो जरा गौर से, हुजूर बता कैसे रहे, आखिर में आ रहे हैं और पहले वालों की खबर कैसे दे रहे हैं? सुभान अल्लाह, जरा गौर कीजिएगा। अल्लाह ताला ने इंसान को आखिर में बनाया, इंसान से पहले अल्लाह ने जिन्नात को बनाया, जिन्नात से पहले फरिश्तों को बनाया, फरिश्तों से पहले अल्लाह ने कायनात बनाई, जमीन, आसमान, अर्श, लौह, कलम, कुर्सी, सारी चीजें बनाई। मगर एक दौर ऐसा था जब जमीन नहीं थी, जमीन भी, ये जमीन भी, बोलो ना यार, आसमान नहीं था, अर्श नहीं था, कुर्सी नहीं थी, कलम नहीं था, जन्नत नहीं थी, दोज़ख नहीं थी, इंसान नहीं थे, जिन्नात नहीं थे, फरिश्ते नहीं थे, फिर क्या था? सिर्फ खुदा था, सिर्फ अल्लाह था। जब कुछ भी नहीं था, सिर्फ अल्लाह था। फिर गौर से सुनो, एक दौर ऐसा था कुछ भी नहीं था, सिर्फ अल्लाह था, सिर्फ, जोर से बोलो, सिर्फ अल्लाह था। और उस वक्त अल्लाह ने चाहा कि मैं जाना जाऊं, मैं पहचाना जाऊं, मैं पहचाना जाऊं, कुन्तु कंज़म मख्फिया, मैं एक छुपा हुआ खजाना था,
मैंने चाहा लोग मुझे खुदा कहे, लोग मुझे सजदा करे, मेरी इबादत हो, मेरा जिक्र हो, मेरा चर्चा हो, मेरी अजमत हो, मेरी किबरियाई हो, मेरी बड़ाई हो, मेरा जिक्र हो, मेरी खुदाई का इज़हार हो। तो अल्लाह खुद कहता है मैंने उस वक्त क्या किया, किसी और को नहीं, सबसे पहले नूरे मोहम्मद को पैदा किया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आमदे सरकार जश्न ईद मिलादुन नबी। इसलिए सरकार आला हजरत फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, पूरा मजमा, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। अरे जान है वो जहान की और जान है तो जहान। सुभान अल्लाह। मसले को समझो प्यारे दोस्तों, आला हजरत ने यह भी तो कहा जमीनो ज़बान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारे लिए बने दो जहां, तुम्हारे सुभान अल्लाह। और हमारा क्या हाल है सुनो, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। दूसरे काम करने नहीं आए तुम लोग, नबी के वास्ते आए। इसलिए मिलादुन नबी करना, फातिहा करना, सलाम पढ़ना, नबी का चर्चा करना, नबी का जिक्र करना, नबी के गुलाम बन के जिंदगी गुजारना। तो अलगर्ज जब कुछ नहीं था तो सिर्फ खुदा था, और अल्लाह ने क्या किया, अपने तारुफ के लिए, अपनी खुदाई के लिए अल्लाह ने प्यारे मोहम्मद के नूर को पैदा किया। अब हुजूर की जात उस वक्त पैदा हुई कैसा, बशक्ले नूर पैदा हुआ। क्या शक्ल, बशक्ले नूर। क्या हुआ, बशक्ले, जरा जोर से बोलो, नूर। हुजूर उस वक्त बशक्ले नूर थे। हाँ सुभान अल्लाह, बशक्ले नूर हुजूर को पैदा किया गया। इसीलिए मौलाना साहब एक लतीफ नुक्ता, मौलाना साहब बड़ा प्यारा नुक्ता, कुरान में हुजूर के दुनिया में आने का 3 तरीके से जिक्र है कुरान में। अब तुम लोग समझेंगे तो गुड, नहीं समझेंगे तो वेरी गुड, क्योंकि हमारी दीनी हालत इतनी कमजोर हो गई, इतनी कमजोर हो गई, जरा डीप में बात बोलना बोले तो 40 वक्त सोचना पड़ता, काम बाउंस हो जाती की बोल के। तो अब तुम लोग जरा समझे तो अच्छा है, नहीं समझे तो जान दो। जरा मैं जरा अहले इल्म से एक मोहब्बत का प्याला पी लेता हूं। सुभान अल्लाह। देखो 3 जगह कुरान में हुजूर के दुनिया में आने का जिक्र हुआ, लेकिन अल्लाह ने एक जगह भी पैदा किया नहीं कहा। पैदा किया नहीं कहा, बल्कि क्या कहा, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। अल्लाह कह रहा है तहकीक के तुम्हारे पास नूर अल्लाह की जानिब से आया। तहकीक के तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर, क्या बोला, नूर पैदा किया नहीं बोल रहा अल्लाह। हजरत आमिना के घर में नूर आया, क्यों आया बोला, इसलिए कि वो पैदा कभी और हो चुका था। वो पैदा कभी, वो उस वक्त पैदा हुआ जब वक्त भी नहीं था, वो उस वक्त पैदा हुआ जब जगह भी नहीं थी, वो उस वक्त पैदा हुआ जब दिन भी नहीं था, वो उस वक्त पैदा हुआ जब साल भी नहीं था, वो नूर उस वक्त पैदा हुआ जब सूरज था, ना चांद था, ना जमीन थी, ना आसमान था, सिर्फ खुदा था, और खुदा ने नूरे मोहम्मद को पैदा किया। इसीलिए अब अल्लाह क्या कह रहा है, आमिना के घर में मोहम्मद पैदा हुए नहीं, मोहम्मद को बशक्ले नूर पैदा तो कभी और किया जा चुका था, अब दुनिया में भेजा जा रहा। एक जगह कहा आया,
ऐसे तो कई जगह है, क़द जाकुम रसूल, तहक़ीक़ के तुम्हारे पास रसूल आया। लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, अल्लाह कह रहा है तुम्हारे पास रसूल आए। तो आप जरा गौर कीजिए, आया आया कह रहा, आप दूसरी जगह गौर कीजिए, इन्ना अरसलनाका शाहिदा शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। अल्लाह का इन्ना अरसलनाका, ऐ हबीब पाक अलैहिस्सलाम बेशक हमने आपको भेजा। क्या करा? भेजा। बोलो जोर से, भेजा। जोर से बोलो, भेजा। सुनो, ये बातें जहन में बैठ गई ना, कभी जिंदगी में वहाबी नहीं बनते, कभी जिंदगी में बदअकीदा नहीं बनते। अल्लाह कह रहा है हबीब हमने आपको भेजा, वहां कह रहा है आया, यहां कह रहा है भेजा। भेजा उसी को जाता है जो पहले से मौजूद हो। हाँ, ये अलग बात है, वो पहले से मौजूद था तो बशक्ले नूर था, और अब उसी नूर को बशर का लिबास पहनाकर भेजा जा रहा है, बशर का लिबास पहनाकर भेजा जा रहा है। अब तीसरी जगह देखो कुरान में अल्लाह कैसे इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। यहाँ पर बासा का लफ्ज आया, बासा बेअसत हुई, पैदा खलखा नहीं कह रहा है, खलखा हमने पैदा किया नहीं कह रहा है, बासा हमने उनकी बेअसत फरमाई, उनको तुम्हारे दरमियान उतारा, तुम्हारे दरमियान भिजाया, उनकी बेअसत कराई। मगर दोस्तों अब रब का कलाम बता रहा है, ऐ नजदियों सुनो, हम भी मिलाद मनाते हैं तो ये नहीं कहते, हम क्या कहते, हम ये नहीं कहते कि जश्ने विलादते मुस्तफा, जश्ने खल्क़े मुस्तफा नहीं कहते, बल्कि हम कहते हैं जश्ने आमदे मुस्तफा, जश्ने आमदे मुस्तफा। क्या कहते हैं? जश्ने, जरा जोर से बोलो, आमदे मुस्तफा। आमद का मतलब है आना, ऐलान करते देखो नक्शबंदी साहब की आमद हो गई है, लोगों जल्दी जल्दी जलसे में आओ। आमद हो गई मतलब आ गए, उन्होंने आ गए, तो इसलिए हम भी कहते हैं जश्ने आमद रसूल। मेरे प्यारे दोस्तों, अगरचे के ये कहा जाए कि नबी की विलादत हुई, नबी हजरत आमिना के घर पैदा हुए, खुदा की कसम ये लफ्ज गलत नहीं है। जाहिरी तौर पर तो हजरत आमिना के घर पैदा हुए, मगर रब जाहिरी तौर पर भी ये लफ्ज का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, बल्कि हकीकत को बयान कर रहा है कि लोगों वो आमिना के घर भेजा जा रहा है, मक्के की धरती पे उतारा जा रहा है, नूर की शक्ल को लिबासे बशरियत पहनाकर तुम्हारे दरमियान वो आ रहा है। अब दूसरी बात सुन लीजिए, बड़ा लतीफ नुक्ता। प्यारे दोस्तों, नबी के नूर को अल्लाह ने सबसे पहले पैदा किया। अब वो नूर पैदा हो गया, नूर पैदा हुआ तो अब नूर क्या करने लगा? जैसे ही नूरे मोहम्मद पैदा हुआ, खुदा का जलवा देखा, रब का जलवा देखा, और जलवा देखा तो शुक्राने के सजदे में चला गया, अल्लाह के लिए सजदा करने लगा, अल्लाह की इबादत करने लगा नूरे मोहम्मद। और इबादत किया तो ऐसा हम लोग सजदा करते, कितना? 3 सेकंड का, 5 सेकंड का सजदा। अगर कोई इमाम 1 मिनट का सजदा करा दे तो दूसरी नमाज में वो इमाम की नमाज़े जनाजा रख दी जाएगी। वो इमाम का जनाजा निकाल देगी कौम, जो इमाम जरा सजदा लंबा कर दे, उसकी नौकरी छीन के उसको
खुशहालपुर से बदहाल करके हकाल देंगे। बोलेंगे नहीं नहीं चलेंगे, लंबे लंबे सजदे करने वाला मौलवी नहीं चाहिए। मगर ऐ गुलामो, तुम्हें मालूम होना चाहिए जब नबी पाक का नूर मुबारक बनाया गया, जब हुजूर का नूर अल्लाह का जलवा देखा तो एक सजदा किया, वो 1000 साल का सजदा था। फिर वो नूर मुबारक उठा, जलसे में बैठा, फिर दूसरा सजदा किया, फिर वो दूसरा सजदा 1000 साल के बराबर का था। 2 सजदे, इसलिए खास कर रहा हूं 2 सजदे। अब नूरे मुबारक ने ये 2 सजदे पहले किए तो क्या किया, इन 2 सजदों को 2000 साल तक किया, और 2 सजदों में 2000 साल तक अल्लाह का एक नाम पाक का जिक्र, या रहमान या रहमान या रहमान या रहमान या रहमान, 2000 साल। फिर अब एक नाम हो गया अल्लाह का, 2000 साल का वक्त लग गया। फिर नूरे मुबारक, फिर खुदा का जलवा देखा, फिर सजदे में चला गया, फिर 2000 साल के 2 सजदे, फिर उन 2000 साल में या रहीम या रहीम या रहीम या रहीम, फिर उठा, फिर खुदा का जलवा देखा, फिर सजदे में चला गया, फिर 2000 साल के 2 सजदे, उसमें या करीम या करीम या करीम। फरमाया जाता है कि अल्लाह ताला के हजारों नाम और नूरे मोहम्मद ने हजारों नाम के लिए 2000 साल अल्लाह की बारगाह में सजदा करता रहा, अल्लाह के नाम पाक का जिक्र करता रहा। और ये सिलसिला 1000, 2000, 5000, 10,000 साल नहीं, लाखों साल चलता रहा। अल्लाह ने नूरे मोहम्मद की इस इबादत के अंदाज से, कैफियत से इतना खुश, इतना खुश, इतना खुश, इतना खुश हुआ, अल्लाह ने कहा सारे अस्माए हुस्ना का जिक्र हो गया। आम लोग जानते हैं अल्लाह के 99 नाम हैं, लेकिन आप मुफस्सिरीन की बारगाह में बैठेंगे तो आपको पता चलेगा अल्लाह ताला के हजारों नाम हैं, लेकिन आवाम के लिए 99 नाम का तारुफ करवाया गया, वरना अल्लाह के हजारों नाम। अब वो अल्लाह जाने उसके कितने नाम हैं, वो जिक्र करने वाला नूरे मुबारक जाने उसके कितने नाम हैं। तो अब हुआ क्या, हजारों साल, लाखों साल अल्लाह का जिक्र होता रहा, अल्लाह की इबादत होती रही, सजदे पे सजदा होता रहा, जिक्र पे जिक्र होता रहा। तो अब अल्लाह ने कहा ऐ नूरे मोहम्मद ठहर जा, ऐ नूरे मोहम्मद ठहर जा, अब मैं कुछ ऐसा इंतजाम करता हूं, अब मैं कुछ ऐसा इंतजाम करता हूं, अब तक तू मेरा जिक्र करता था, अब मैं तेरे जिक्र का इंतजाम करवाता, अब मैं तेरे जिक्र का इंतजाम करवाता हूं। तो अल्लाह ने उस इंतजाम के लिए 6 दिन में ये पूरी कायनात बनाई। ये जिक्र खुदा जो नूरे मोहम्मद ने किया, वो नूरे मोहम्मद के उस इबादत का ये बदला है, ये जज़ा है कि अल्लाह ने 6 दिन में ये कायनात बनाकर नूरे मोहम्मद के जिक्र को इसमें आम कर दिया, आम कर दिया। इसलिए आपने उलमा से सुना आलम अरवाह बनाया गया, आलम अरवाह में अंबिया की रूहों को बनाया गया, रखा गया, और उन अरवाह अंबिया से अल्लाह ने खिताब करके कहा ऐ नबी की रूहों, तुम वादा करो जब तुम दुनिया में जाओगे तो मेरे मोहम्मद की तारीफ किया करोगे। तो फिर अल्लाह ने अब इंतजाम कैसे किया, देखिए रब्बे करीम ने इंतजाम किया, पूरी कायनात बना दी, और रब उस कायनात का खुदा हुआ। तो अल्लाह ने कहा निजाम ऐसे बनाया कि अब जब सुबह क़यामत तक, बल्कि क़यामत के बाद भी जब खुदा का जिक्र होगा, ऐ मेरे मोहम्मद तुझे यही नाम है कि तेरे रब ने ये इंतजाम कर दिया कि अब खुदा के जिक्र के साथ तेरा जिक्र भी होता रहेगा, तेरा जिक्र भी होता रहेगा।
इसलिए देखो अजानों में खुदा का जिक्र है तो साथ में प्यारे मोहम्मद का जिक्र है, नमाजों में खुदा का जिक्र है तो साथ में प्यारे मोहम्मद का जिक्र है, कुरान में खुदा का जिक्र है, प्यारे मुस्तफ़ा का जिक्र है, हदीसों में खुदा का जिक्र है, प्यारे मुस्तफ़ा का जिक्र है, नमाजों में खुदा का जिक्र है, प्यारे मोहम्मद का जिक्र है, महफिलों में खुदा का जिक्र है, प्यारे मोहम्मद का भी जिक्र है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1,24,000 पैगंबर तशरीफ लाए, सारे नबियों की उम्मत ने अपने अपने नबी का कलमा पढ़ा, लेकिन मोमिनों, ऐ मेरे मुस्तफा के उम्मतियों, तुमको हमको मालूम होना चाहिए हर नबी की उम्मत अपने अपने नबी का कलमा पढ़ती थी, मगर आदम था, ईसा, सारे पैगंबर किसी और का कलमा नहीं, प्यारे मोहम्मद का कलमा पढ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे नबी का कलमा पढ़ा करते थे। अंबिया से पहले फरिश्ते थे, फरिश्तों का कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बात समझ में आई? ये है हमारे नबी की शान। तो अब देखो, बस अब आखिरी पॉइंट सुन लो। तो मैं ये कहा था कि भाई हुजूर तो बाद में आए, तो फिर हुजूर ने पहले वालों की खबरें कैसे सुनाई? ये असल मुद्दा। अब सुनिएगा लतीफ नुक्ता। तो अब नूरे मोहम्मद को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक हुजरे मुक़द्दस बनाकर उसमें नूरे मोहम्मद को रख दिया। सुभान अल्लाह। एक हुजरे मुक़द्दस बनाकर अल्लाह ने उस नूरे मोहम्मद को उसमें रख दिया, और अब उस नूरे मोहम्मद के सामने 6 दिन में यह कायनात बनाई गई। नूरे मोहम्मद के सामने इबलीस के साथ जो हालात पेश हुए, इबलीस को मरदूद किया गया। इबलीस उससे पहले मुअल्लिमुल मलाइका था। इबलीस का मुकाम क्या था? इबलीस की इबादत कैसी थी? नूरे मोहम्मद देख रहा है। हजरत आदम की तख्लीक कैसी हो रही है? नूरे मोहम्मद को हुजरे मुक़द्दस से देख रहा है। हजरत आदम दुनिया में आए तो क्या क्या हुआ? नूरे मोहम्मद देख रहा है। हजरत इब्राहिम के साथ क्या हुआ? नूरे मोहम्मद देख रहा है। हजरत इस्माइल के साथ क्या हुआ? नूरे मोहम्मद देख रहा है। हजरत मूसा व ईसा के साथ क्या हुआ? नूरे मोहम्मद देख रहा है। वही नूरे मोहम्मद जब दुनिया में बशरी लिबास पहन के आया और जब सहाबा के दरमियान में उस नूर ने बैठा, तो उसने सारी वो दास्तानें, सारे वो मामलात अपनी उम्मत के सामने बयान कर दिया, और बयान करके बता दिया, लोगों मैं आया तो आखिर में हूं, लेकिन मेरे रब ने मुझे सबसे पहले पैदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। एक रिवायत है, आपको बता दूं कि हुजूर की उम्र शरीफ कितनी है। जाहिरन उम्र 63 साल है। जाहिरन लिबासे बशरी के साथ जो उम्र है वो, जोर से बोलो, 63 साल है। 63 साल। हकीकत में उम्र मोहम्मदी क्या है जरा ये देखिएगा। अल्लाह अकबर। एक बार हजरत जिब्रील हुजूर के दरबार में तशरीफ लाए। कहा, जिब्रील आपकी उम्र कितनी है? सुभान अल्लाह। जिब्रील की उम्र नहीं पूछ रहे हुजूर, अपनी उम्र बताना चाह रहे। सुभान अल्लाह। कहा, जिब्रील आपकी उम्र कितनी है? तो हजरत जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह मुझे तो मेरी उम्र का अंदाजा नहीं है, लेकिन हाँ या रसूल अल्लाह एक चीज मुझे मालूम है जिससे मेरी उम्र का अंदाजा लगाया जा सकता है। कहा, जिब्रील क्या है? बोले, या रसूल अल्लाह आसमान में एक सितारा 70,000 साल में एक मर्तबा निकलता है। कितने हजार साल में? 70,000। जोर से बोलो। 70,000 साल में एक मर्तबा निकलता है, और या रसूल अल्लाह मैंने अब तक उसको 70 मर्तबा देखा। सुभान अल्लाह। कितने मर्तबा देखा है? 70 मर्तबा। 70,000 साल में एक मर्तबा निकलता, अब तक मैं उसको 70 मर्तबा देखा हूं। सुभान अल्लाह। तो इससे अंदाजा हो सकता है कि मेरी उम्र इतनी होगी।
नबी पाक मुस्कुराने लगे, सुभान अल्लाह। आमिना का लाल मुस्कुराने लगा, ये गरीबों का आका मुस्कुराने लगा। मुस्कुराकर प्यारे मोहम्मद ने अपना इमामे शरीफ उतारा। जैसे इमामा शरीफ उतारे तो हजरत जिब्रील से ताज्जुब में पड़ गए। हजरत जिब्रील पेशानी मुस्तफा को देखने लगे। कहा जिब्रील क्या देख रहे हो? क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, वो जो सितारा जिसको मैंने अब तक 70 मर्तबा देखा है, वो सितारा आपकी पेशानी में नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान कहा अल्लाह। जिब्रील तुझे जो दिखाया गया वो सितारा नहीं था, वो नूरे मोहम्मद दिखाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नूरे मोहम्मद दिखाया जा रहा था। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे प्यारे दोस्तों, कुर्बान जाओ नबी के। अल्लाह ने ऐसी शान वाला नबी हमको अता कर दिया। अल्लाह चाहता तो कहीं भी पैदा कर दे सकता था। बेवकूफ कौम है, मनावरे मीनाद बोले तो टेंशन पाले रहे। शिरक है, बिदत है, हराम है, जायज है, नाजायज है, करना नहीं करना, कहीं को करना, कितना करना, कौन करे, कहाँ करे, कहीं को पागल हो गई होली कौम। अबे दीवाने, अल्लाह ऐसा बेमिसाल नबी दे दिया। अल्लाह चाहता तो हजरत आदम का उम्मती भी बना दे सकता था, हजरत नूह का उम्मती भी बना दे सकता था, हजरत ईसा का उम्मती बना सकता था, मगर अल्लाह ने हमें किसी और का उम्मती नहीं बनाया, बल्कि अपने हबीब का उम्मती बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे रसूलों के सरदार का उम्मती बनाया। अरे उसका उम्मती बनाया। मूसा तमन्ना करने लगे, ए अल्लाह, काश मुझे पैगंबर बनाने के बजाय तू प्यारे मोहम्मद का उम्मती बनाकर पैदा कर। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने उनका उम्मती बनाया। ऐ उम्मतियों, अपनी खिस्मत पे नाज करो। उस नबी के सदक़े में हमारा भी मुकाम बहुत बड़ा है। हमारा मुकाम क्या है? बस ये बात सुन लो, हमारा मुकाम क्या है। देखो, क़यामत के करीब ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आएंगे। कौन आएंगे? मूसा अलैहिस्सलाम। जोर से बोलो। क़यामत के करीब आएंगे। अल्लाह ने उनको दुनिया में मौत नहीं दी, उनको उठा लिया गया। ईसाई कहते हैं सूली पे लटकाया गया, ईसाई कहते हैं उनको फांसी दी गई। नहीं नहीं, अल्लाह ने उनको उठा लिया। वो क़यामत के करीब दुनिया में फिर वापस तशरीफ लाएंगे। कहाँ आएंगे? रात के अंधेरे में, तारीकी में काबे मुअज़्ज़मा पर उतारे जाएंगे। हजरत इमाम मेहदी, बड़े बड़े औलिया अल्लाह, अगवास, अख्ताब, अब्दाल, औताद, नौजबा, नौखबा, बड़े बड़े उलमा, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन को लेकर इमाम मेहदी हजरत ईसा का इस्तकबाल करेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम काबे पे उतरेंगे, फिर काबे की छत से नीचे आएंगे, सारे लोगों से मुलाकात करेंगे। फजर की अजान दी जाएगी। सुभान अल्लाह। हजरत इमाम मेहदी कहेंगे, अल्लाह के पैगंबर, आप नमाज पढ़ाइए ताकि इस उम्मत को नबी के पीछे नमाज पढ़ने का शर्फ नसीब हो जाए। सुभान अल्लाह। मगर सुनो है मुस्तफा के गुलामों, इस उम्मत की क्या शान है। हजरत ईसा कहेंगे, नहीं नहीं, मैं मुसल्ले इमामत पर जाने पर उतना फख्र नहीं करता, मोहम्मद के उम्मती के पीछे नमाज पढ़ने में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये कहकर इमाम मेहदी को आगे बढ़ाएंगे। इमाम मेहदी इमामत करेंगे, हजरत ईसा उनकी इख्तिदा करें, नमाज अदा करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।